कक्षा 7 हिंदी का अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। तो ये एक पत्र है और ये पत्र किसने लिखा है? शहीद भगत सिंह के द्वारा लिखा एक पत्र है। तो उस पत्र के ज़रिए वो हमें क्या कहना चाहते हैं, उसने ये पत्र कब और किन को लिखा, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप लोग भगत सिंह को अच्छी तरह जानते हो। कौन है भगत सिंह? जिसने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया, वो है भगत सिंह। आज हम जिस आज़ादी का उपभोग कर रहे हैं, कि जो आज़ादी का जीवन हम जी रहे हैं, वह हमें बेहिसाब कुर्बानियों के बाद हासिल हुई है। बेहिसाब कुर्बानी मतलब पता नहीं कितनों ने ही कुर्बान अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आज़ादी दिलाई है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। बेहिसाब कुर्बानियों के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। लाखों करोड़ों लोग इस आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए हैं। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें क्या दिलाई है? आज़ादी दिलाई है। तभी उनकी कुर्बानियों के कारण ही आज हम आज़ादी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज की पीढ़ी को उन कुर्बानियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन कुर्बानियों और उन कुर्बानियों को देने वाले वीर शहीदों की जानकारियाँ हम सबको होनी चाहिए। यदि आज के देशवासियों को उनका आभास होगा, तो वे हम सब के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। क्या कह रहा है कवि कि आज के जो देशवासी हैं, अगर वो भी उनकी राह पर चलेंगे, तब तो हमारा भविष्य क्या होगा? उज्जवल होगा। आगे है चर्चा करें। तो किस बात पर चर्चा करनी है? देखो, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दो तरह की विचारधाराएं संचालित करती थी। इनमें से एक थी नरम दल वाली अहिंसात्मक विचारधारा और दूसरी थी गर्म दल वाली हिंसात्मक विचारधारा। क्या हुआ कि जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, तब दो तरह के लोग थे उसमें। एक तो बहुत ही नरम स्वभाव के, यानी कि लड़ाई झगड़ा न करके आज़ादी हासिल करना चाहते थे, और दूसरे थे गर्म, यानी कि खूब गुस्से वाले, गुस्सेल स्वभाव के, जो लड़ाई झगड़ा करके आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे। तो ऐसे दो तरह के क्रांतिकारी थे, जिसे क्रांतिकारी विचारधारा भी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी विचारधारा के योगदान के बारे में चर्चा करें। तो आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। देश पर न्योछावर होना, मातृभूमि के लिए सब कुछ अर्पित कर देना, स्वतंत्रता की भावना का विकास करना, वीरों के प्रति मन में कृतज्ञता की भावना जागृत करना, ये है इस पत्र का उद्देश्य। क्या उद्देश्य है? भी हमें भी देश के लिए अपनी जान न्योछावर करने के लिए पीछे नहीं होना चाहिए। अपनी जान की बाजी लगाने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए, यानी कि देश के लिए कुछ ना कुछ करना हमारा क्या कर्तव्य है। ज़रूर नहीं कि हम जान देकर ही देश का कर्तव्य पूरा करें। हमारे जो कर्तव्य है, हम उनको अपने स्वभाव, अत्याचार न करके अहिंसात्मक तरीके से भी हम उन कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं और अपने देश के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं। मातृभूमि के लिए सर्वस्व अर्पित कर देना, यानी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना। स्वतंत्रता की भावना का विकास करना इस पत्र का उद्देश्य है। वीरों के प्रति, जो भी वीर शहीद हैं, उनके प्रति सम्मान की भावना, कृतज्ञता की भावना कि हमें क्या करना चाहिए, उनको अभी भी क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए हमें उनका। तो ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, यही इस पत्र का उद्देश्य है। तो देखो, ये पत्र किसने? जेल में माँ से भेंट न होने पर भाई कुलवीर सिंह को पत्र। भगत सिंह जो है,
माँ से उनकी भेंट नहीं हुई, उन्हें माँ से नहीं मिलने दिया गया जेल में, तो उन्होंने अपने भाई कुलवीर को पत्र लिखा। तो उन्होंने कुलवीर को पत्र में क्या लिखा देखो। प्रिय भाई कुलवीर सिंह जी, सत श्री अकाल। मुझे यह जानकर कि एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए और मुलाकात का आदेश नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौट गए, बहुत दुख हुआ। भगत सिंह क्या कह रहे हैं कि उनके भाई और माँ उनसे मिलने आए लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया, इसलिए वो निराश होकर लौट गए। इसका बड़ा दुख है उनको। तुम्हें तो पता चल चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं देते, फिर माँ जी को साथ क्यों लाए? मैं जानता हूँ कि इस समय वे बहुत घबराई हुई है, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फ़ायदा? नुकसान ज़रूर है, क्योंकि जब से मुझे पता चला कि वे बहुत रो रही है, मैं स्वयं भी बेचैन हो रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, फिर इससे कुछ मिलता भी नहीं। सभी साहस से हालात का मुकाबला करें। आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी तो हजारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं, और फिर अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी, तो 2-4 मुलाकातों से भी तसल्ली न होगी। मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी, लेकिन माना कि इसके बावजूद मुलाकात की इजाज़त न मिले तो आगे बात रोककर अपनी कहता है कि घबराने से क्या फ़ायदा। तुम्हारा भाई भगत सिंह, सेंट्रल जेल, लाहौर, 3 मार्च 1931। अब ये पत्र भगत सिंह ने अपने भाई कुलवीर सिंह को लिखा। कहाँ से लिखा? लाहौर की सेंट्रल जेल से लिखा। और कब लिखा? 3 मार्च 1931 को। सेकंड देखो, बलिदान से 1 दिन पहले कैदी साथियों को लिखा गया अंतिम पत्र। भगत सिंह को फांसी की जब सज़ा मिली, तो फांसी की सज़ा से पहले उसने अपने उसके कैदी साथी थे, जो उस जेल में थे, उसके मित्र, उनको भी उसने क्या लिखा? एक पत्र लिखा। तो भगत सिंह ने अपने साथियों को पत्र कब लिखा? 22 मार्च 1931 को। क्या लिखा देखो, साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। कि मैं जीना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी के कैद में, किसी की गुलामी सहन करके जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। मेरा नाम क्या बन चुका है? क्रांति का प्रतीक। भगत सिंह को क्या कहा गया? क्रांतिकारी कहा गया है कि मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है, और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज़ नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी, और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा, धीमा, फीका, कमज़ोर पड़ जाएगा। यह संभवतः मिट ही जाए, लेकिन दिलेराना, यानी कि बहादुरी से, दिलेर जिसे हम बोलते हैं, ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू क्या करेगी। यानी कि हिंदुस्तानी जो माताएं, अगर मैं हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया
तो जो माँ हिंदुस्तानी माँ है वो अपने बच्चे को क्या शिक्षा देगी, उनकी इच्छा क्या होगी कि मेरा बेटा भी भगत सिंह की तरह ही बने। आरजू करेगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी, संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका हजारवां भाग भी पूरा नहीं करा सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता। हसरत मतलब अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता। इसके सिवा मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतज़ार है। कामना है कि यह और नज़दीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। तो इस पत्र में भगत सिंह ने 2 पत्र लिखे। एक पत्र तो अपने भाई को भी, जब उसके भाई और माँ उससे मिलने आए तब उन्हें मिलने नहीं दिया और उनकी माँ रोकर रह गई। दूसरा अपने साथियों को हौसला दिलाने के लिए, उनमें साहस दिलाने के लिए कि वह अगर अब फांसी से बच जाए तो लोगों की नज़रों में ये होगा कि भगत सिंह कायर है। वह अपनी जान को जिंदा रखने के लिए, स्वयं को जिंदा रखने के लिए अंग्रेज़ों के हाथों बिक गया। तब उसने कहा कि मैं जिंदा तो रह सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि मैं किसी के गुलाम रहकर नहीं रह सकता, किसी गुलामी मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए उसने क्या कहा कि मैं हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाना चाहता हूँ, क्योंकि फांसी पर चढ़ने का मतलब जो हिंदुस्तानी माताएं हैं वो अपने बच्चों को यही शिक्षा देगी कि मेरा बेटा भगत सिंह की तरह ही बहादुर बने। तो अब इसके कुछ मौखिक क्वेश्चन हैं। पेज नंबर 45 पर देखो। भी जेल में कौन किन से मिलने गए थे। तो जेल में भगत सिंह की माँ और उनके भाई उनसे मिलने गए थे। पत्र लेखक की बेचैनी का क्या कारण था। जो पत्र लिखा था उसमें बेचैनी का कारण क्या पूछा था कि उनकी माँ बहुत रो रही है, कि उनकी माँ भगत सिंह से बिना मिले ही रोते हुए वापस चली गई। पत्र में कैसी दिलासा और किसके लिए दिलाई जा रही है। तो पत्र में दिलासा कौन दे रहा है, कौन सी दिलासा दी है। पत्र में एक दिलासा दी गई है और किसके लिए दिलाई जा रही है कि यही कि तसल्ली होती है दिलासा, कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से क्या हो जाएगी, पाबंदी हट जाएगी और उसके बाद क्या पता भी मिलने की इजाज़त दी जाए। भगत सिंह ने अपने भाई और अपनी माँ को ऐसा कहा। आगे क्वेश्चन देखो। भगत सिंह ने स्वयं को ऊंचा उठाने में किसका योगदान बताया है। किसका योगदान बताया है कि क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने
क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने उन्हें बहुत ऊंचा उठाया है। भगत सिंह ने जिंदा रहने की कौन सी शर्त बताई कि मैं जिंदा तो रह सकता हूँ, लेकिन मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। स्वयं को सौभाग्यशाली किसने कहा है? भगत सिंह ने। और क्यों क्यों कहा है उसने स्वयं को भाग्यशाली? क्योंकि जो माताएं हैं ये देखो कि मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा कि उन्हें वो अवसर मिला है जब उनकी वो इच्छा पूरी हो रही है। कोई लालच फांसी से बचने का नहीं आया। अंतिम परीक्षा से क्या आशय है? अंतिम परीक्षा जो उनकी अंतिम परीक्षा का इंतज़ार है। कौन सी अंतिम परीक्षा? भी फांसी की सज़ा, फांसी वाला वो दिन जल्दी से उनके निकट आ जाए। अंतिम परीक्षा मृत्युदंड, जो फांसी की सज़ा जो उसे मिली थी भगत सिंह को, वो क्या हो जाए? उसका वो इंतज़ार कर रहा था कि वो जल्दी से मेरे नज़दीक आ जाए। तो ये था भगत सिंह द्वारा लिखा पत्र। और उसने 2 पत्र लिखे, एक अपने भाई को और दूसरा अपने वीर साथियों को जो उनके साथ उस जेल में थे। तो ये पत्र, क्या उद्देश्य है इस पत्र का? ये सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इस पत्र का उद्देश्य है देश पर न्योछावर होना, जान न देना। ज़रूर नहीं है भी जान देकर ही हम अपने कर्तव्यों को पूरा करें। भी हमें भी देश के विकास के लिए कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जो कि माननीय हो, जिससे हमारा नाम हो, जिसे लोग हमें याद कर सके। दीन दुखियों की सेवा करना, इस देश में जितने भी दीन दुखी है उनके दुख दर्द को समझना, उनकी सहायता करना, अहिंसा का साथ देना, ऐसी भावनाएं हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर ऐसी भावनाएं हमारे अंदर होगी तो देश का विकास संभव होगा। तो ये था पत्र, भगत सिंह का एक पत्र। आशा करती हूँ आप भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे ताकि लोग आपको याद रखें, आपको सम्मान दें। धन्यवाद।